सोचिए आपके पास बिजनेस का आइडिया तो मौजूद है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि बिजनेस कैसे शुरू करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ कि पैसे तो गवर्नमेंट देगी, पैसे तो बैंक देगा, कारोबार आप स्टार्ट करें और उसके ऊपर आपको सूद भी नहीं देना पड़ेगा। जी भैया, आपको 3 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिल्कुल बिला सूद। आप नया कारोबार करना चाहते हैं, आपका पहले कोई रनिंग में कारोबार है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक चांस है आपके पास कि आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, या मुल्क में ही कोई कारोबार छोटे से लेके बड़े कारोबार तक सबके लिए आप लोन ले सकते। कौन कौन ये लोन ले सकता है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, FBR में आपका टैक्स कितना होना चाहिए, सब कुछ डिटेल के साथ एक एक चीज को खोल के बताऊंगा ताकि आपको किसी से पूछना ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आज मैं आपको बताने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आपके सामने आज मैं CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस के हवाले से वीडियो लेके आया हूं। बहुत सारे दोस्त जो चाहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करें, हम कारोबार स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हमारे पास पैसा मौजूद नहीं है, कोई हमें हमारे आइडियाज तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास आइडिया मौजूद है कि हम कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे ये भी आइडिया है, काश हमारे पास इतने पैसे हों, मैं वहां पे एक शॉप बनाऊं, मेरे पास इतने पैसे हों, मैं ये कारोबार शुरू करूं, मेरे पास पैसे हों, मैं अपने बिजनेस को जो ऑलरेडी मेरे वालिद साहब का बिजनेस है उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करूं और इन्वेस्ट करके यहां से मैं इसको और एक्सपेंड करके और ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये हर बंदे का ख्वाब होता है, आगे बढ़ने का ख्वाब हर बंदे को देखने का राइट है। तो अब सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन है वो आज ये है, इंटरेस्ट फ्री लोन के हवाले से मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। मेरी कोशिश होती है कि आपको कोई ऐसा लोन मिल जाए, किसी एक दोस्त का भी अगर फायदा हो गया, मैं समझूंगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया। कि कोई एक दोस्त जो कि इस वक्त किसी परेशानी में है, जो चाहता है कि कहीं से उसको लोन मिल जाए, कहीं से उसकी परेशानी का कोई हल निकल आए, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी एक का भी फायदा हो गया तो ये मेरे लिए बहुत होगा, एनफ होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लोन के पर्पस के ऊपर। यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं जनाब न्यू बिजनेस के लिए कि आप स्टार्टअप फंडिंग आपको मिलती है कि आप बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए आपकी एक्सपेंशन है, मॉडर्नाइजेशन है, या वर्किंग कैपिटल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे लीजिंग के लिए है, कमर्शियल लॉजिस्टिक्स आप खरीदना चाहते हैं, RECP टेक्नोलॉजीज है, क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस जो हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्मॉल एंटरप्राइजेज with annual sales up to PKR 150 million। अगर आपकी सेल जो है वो 150 मिलियन से ज्यादा है या 150 मिलियन है तो फिर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए आप जो है वो हैं, और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपकी एनुअल सेल जो है वो 150 मिलियन से 800 मिलियन तक होनी चाहिए। मैं 3 करोड़ की आपको बात बता रहा हूं। इसमें आपकी एज का, अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया था एज के हवाले से देखा जाए तो आपकी एज 25 से जो है वो 55 ईयर्स होनी चाहिए। मैं सीधे आपको डिटेल बता रहा हूं, इधर उधर की बातें आज मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वीडियो को आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो और आपका टाइम भी जाया ना हो। तो एज आपकी 22 वो 55 साल तक होनी चाहिए। एक्टिव FBR टैक्स फाइलर हो आपका क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री हो, कोई आपके ऊपर फ्रॉड वगैरह, कोई आप किसी किस्म का किसी बैंक के साथ आपने इस तरह होता है कि आपने कोई पैसे वापस ना किए हो किसी बैंक के, या आप टैक्स पे ना करते हो, तो फिर जो है वो उस सिलसिले में आपकी क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहती। तो अब आपकी यहाँ पे क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। वैलिड आपके पास CNIC होना चाहिए, आपका NTN नंबर होना चाहिए। आपके पास जो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वो रेंटेड प्लेस हो या आपकी अपनी प्लेस है, वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की वो आपके नाम पे होनी चाहिए। इसमें लोन की डिटेल अगर देखी जाए तो पहली है टायर 1, T1 T2 को देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से क्लियर कर दूं। एक होता है सिक्योरिटी में 2 चीजें हैं। एक है टायर 1 है पर्सनल गारंटी के ऊपर, ये 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक है, 10 लाख से लेके 50 लाख तक, 10 लाख से लेके 50 लाख तक 5 साल के लिए, और इसका जो एंड यूजर रेट है
वो है 0%। अब आप सोचेंगे भाई बैंक क्यों देगा हमें, 50 लाख रुपया बैंक हमें दे रहा है और वो हमें कहता है कि आपसे 0% लूंगा। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका सूद है, वो पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, आपको सब्सिडाइज किया जा रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। आपने सिर्फ वही जो पैसे लेने हैं वही आपने वापस करने हैं और जो उसके ऊपर सूद बनेगा वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। अब यहाँ पे जो 32 है वो 6 मिलियन से लेके 60 लाख से लेके 30 मिलियन तक यानी 3 करोड़ तक आपको ये सिक्योर्ड है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे पर्सनल गारंटी के ऊपर मिलेगा 50 लाख तक और ये 5 साल के लिए इसका भी टेन्योर है, ये भी 0% है और उसकी प्रोसेसिंग फीस 5,000 है, इसकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो 10,000 रुपीज है, सिर्फ 5,000 प्रोसेसिंग फीस है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। ग्रेस पीरियड जो है इसका 6 मंथ है। ग्रेस पीरियड की जरा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने 50 लाख रुपया लिया, 50 लाख रुपया लेके आपने नया कारोबार शुरू कर दिया, नया कारोबार शुरू हो गया। भाई पहले महीने तो आपको कोई आमदन नहीं आएगी, दूसरे महीने भी हो सकता है, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, 5वें महीने आपको भाई नया कारोबार में इतना समझ आने में बंदे को टाइम लगता है। तो अब जब आपको समझ अभी नहीं है कारोबार की, आपने नया नया कारोबार स्टार्ट किया है, तो वो कहते हैं आप स्टैंड हो लें। भाई 6 महीने हम आपको ग्रेस पीरियड देंगे, 6 महीने आपने किस्त वापस नहीं करनी। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए आपको 6 महीने देंगे और अगर आपका पहले से कोई बिजनेस स्टार्ट है तो पहले 3 मंथ जो है वो आपसे किस्त नहीं ली जाएगी। आपकी इक्विटी कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे आपको दे दूं, अगर आप T1 में कर रहे हैं तो आपका 0% है। इक्विटी का मैं आपको बता दूं कि डाउन पेमेंट आपने सुना हुआ है कि आपने कितने देने हैं और उन्होंने कितने देने हैं। अगर लीज व्हीकल की बात कर ले तो उसमें 25% आपका होगा और 75% वो आपको देंगे। अदर लोन में 20% ऑल केसेस में T1 और T2 के है। 10% फॉर फीमेल, अगर फीमेल है तो उसमें आप जो है वो 10% होगा, ट्रांसजेंडर के लिए भी 10% होगा और जो डिसेबल है उनके लिए भी 10% होगा। रीपेमेंट की टर्म्स अगर देखा जाए तो इक्वल जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी और उनको अप्रूवल जो है वो हर महीने जो है वो उसको देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप लेट हो जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने लेट चार्जेस रखे हुए हैं कि 1,000 के ऊपर 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो एडिशनल कॉस्ट इसमें जो है वो आपकी कोई नए बिजनेस के लिए आपको कोई नया जो है वो नए बिजनेस के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। 3% एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है और क्लाइमेट फ्रेंडली बिजनेसेस जो हैं वो T2 है उसमें भी नील है एडिशनल कॉस्ट। इंश्योरेंस, लीगल और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जो है वो लगते हैं। भाई ये इंश्योरेंस अगर होती है तो वो हमारे फायदे के लिए होती है, उसमें उसकी कॉस्ट जो है वो हो सकती है। इसमें अगर डिटेल के लिए आसान कारोबार आप CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर चले जाए, akf.punjab.gov.pk वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अगर चले जाएं तो उसके ऊपर आपको 2 कैटेगरीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी, आसान कारोबार फाइनेंस और अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस एक्सपोर्ट्स। ये मैं आप अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। इसमें इसकी हेल्पलाइन नंबर अगर आप देखें तो 1786 है। 1786 के ऊपर आप अगर कॉल करके भी आप यहाँ पे हेल्पलाइन से वहां पे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करें, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट के हवाले से वो आपको पूछेगा कि आपका जो है वो डिफरेंटली, वो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। जरा पहले हम फाइनेंस के ऊपर आ जाते हैं। उसमें आपको ये चीजें जब आप अप्लाई करने लगे हैं आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइड आपकी पिक्चर होनी चाहिए, CNIC का फ्रंट साइड होनी चाहिए और बैक साइड होनी चाहिए। उसके साथ साथ एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड हो, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो वो होना चाहिए। नाम, आपकी कॉपी शनाख्ती कार्ड की, मोबाइल नंबर और 2 रेफरेंस जो कि आपके ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, कोई आपके मोहल्लेदार, गली के गवांडी, आंडी गवांडी होने चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए, आपका भाई नहीं होना चाहिए, आपकी बहन, इस तरह के आपके माँ बाप नहीं होने चाहिए, कोई आपका मोहल्लेदार जो है वो होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। उनके जनाब आपको उनके नाम आपने देने हैं, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, उनके मोबाइल नंबर देने हैं। उसके साथ ये आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि आप टैक्स फाइलर है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। उसके साथ बिजनेस इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आपने प्रोवाइड करने हैं, वो भी आपने उनकी डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। अगर रेंट एग्रीमेंट है, जहाँ ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है, लेटर है,
जो ज़मीन जो जिसके ऊपर आप कारोबार कर रहे हैं उसके कागजात भी आपने देने हैं। तो आपने एप्लीकेशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आपने ये इंश्योर कर देना है। तो आपने कोई जो है आपने जितनी भी आपकी 5,000 है या 10,000 जितनी फीस बनती है वो आपने जमा करवा दी हुई है। और सिक्योरिटी जो है वो लॉजिस्टिक्स के ऊपर नहीं होगी, आपको डिटेल सिक्योरिटी जो है वो टीम 2 के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन सबमिशन के हवाले से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे मांगा जाएगा, वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। ये उर्दू में भी वही चीज़ें आपको सारी डिटेल जो है वो दी हुई है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी है, वेबसाइट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका दरखास्त जमा कराने के बाद आपकी T1 की दरखास्त की जमा करवाने के जो है वो फीस नाकाबिले वापसी है, चाहे वो 5,000 T1 के लिए दें और या चाहे 10,000 T2 के लिए दें। तो मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो भी सारी आपके सामने है। अब यहाँ पे आप एक्नॉलेज करते हैं कि ये पॉलिसी जो है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है मैं उनको फुलफिल करूँगा और आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अप्लाई फॉर आसान कारोबार प्रोग्राम्स का फॉर्म आपके सामने खुल गया है। उसमें ये आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी के लिए कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए करना चाह रहे हैं या फाइनेंस के लिए करना चाह रहे हैं। अब मैंने यहाँ ये मैं आपको चीज़ बताना जा रहा था पहले भी कि एक्सपोर्ट के लिए अगर आप करते हैं तो अब वो कहतेगा कि आपके पास एक्सपोर्ट की जो स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट बिजनेस सर्टिफिकेट है, अगर है बैंक की तरफ से तो वो अगर आपके पास मौजूद है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम फाइनेंस की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर कर देंगे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन का नाम जो है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो आपका नाम है वो लिखना है, अपने फादर का नाम वो भी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वो लिखना है। और एप्लीकेंट का CNIC नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसकी एज जो है वो ऑटोमेटिकली जब आप डेट ऑफ बर्थ देंगे तो वो ऑटो कैलकुलेटर है वो दे देगा। उसके बाद CNIC की इशुएंस डेट जो कि CNIC की वेबसाइट पर लिखी हुई है कि कब ये जो है वो इशू हुआ था, वो CNIC की एक्सपायरी डेट भी उसके ऊपर लिखी होती है, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अपनी माँ का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड के जरिए तस्दीक का कोई माजूरी है, अगर डिसेबल है तो उसके लिए आपके पास जो डिसेबल का सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। और आपके आजकल पता है आपको ID कार्ड के ऊपर भी डिसेबिलिटी का आइकॉन जो है वो बना होता है, तो वो आपका ID कार्ड जो है वो एज ए डिसेबल होना चाहिए। तो उसके बाद माजूरी की किस्म यहाँ पे आ जाएगी कि आपके पास कोई माजूरी है नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कर देते हैं यस कर देते हैं तो उसके बाद वो आपसे डिसेबिलिटी की वजह पूछेगा, डिसेबिलिटी की किस्म पूछेगा। उसके पास आपका जो है वो दरखास्त दहिंदा की जिन्स पूछेगा, मेल है फीमेल है, नेटवर्क पूछेगा और मोबाइल नंबर। और अगर आपके नाम पर रजिस्टर जो है वो सिम होनी चाहिए, इसके अलावा आप किसी और सिम से अगर अप्लाई करेंगे तो ये लोन आपका अप्लाई नहीं होगा। अब आपको पता है हर जगह पे आपके रजिस्टर्ड जो है वो मोबाइल नंबर इस्तेमाल होता है, तो अब आपको अपने नाम पे सिम जो है वो रखनी चाहिए। डिवीजन आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ लिख के एड्रेस अपना आप लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आप दोबारा से जब लॉगिन होंगे तो लॉगिन के बाद दोबारा से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जिसके ऊपर डिटेल के साथ वो जो कि बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, आप बैंक ऑफ पंजाब में जाके भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसमें वो सारी एक एक चीज़ जो है वो क्लियरली बताई गई है। तो अगर आप इस दौर में भी जब आपको पता है कि डिफरेंटली हर जगह से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सकता है, तो अगर आप हाथ पांव नहीं मारते, आप गरीब रहना चाहते हैं, आप मोबाइल आपके पास मौजूद है, मोबाइल आप सारा दिन बैठ के सिर्फ टिकटॉक देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, आप मतलब कि गंदी गंदी चीज़ें देखते रहते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं करता कि आप कोई अच्छा काम कर सकें, तो भाई अब आपने अगर अपनी गुर्बत से बाहर नहीं निकलना, आप अगर नहीं चाहते कि आप कोई काम करें, अब आपने सिर्फ बैठ के रोना रोते रहना है कि भाई मेरे पास तो इतना सरमाया ही नहीं है। वीडियो में मैरी ने कहा था कि मेरे पास सरमाया नहीं है, तो अगर आपने भी सरमाए का रोना रोते रहना है तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बताता जा रहा हूँ, डेली बताता हूँ कुछ ना कुछ। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई दुकान कर लें, कोई खोखा बना लें, कोई कुछ ना कुछ करें, आपको करना चाहिए। ये गली मोहल्लों में आप बिल्कुल आवारा घूमते रहते हैं, पबजी गेम खेलते रहते हैं सारा दिन मोबाइल के ऊपर डिफरेंट ऐप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप ढेर सारा बहुत कुछ कमा सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप जरा मेरा पेज क्रिप्टो विद गोंदल को आप जरा लाइक कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, आप देखेंगे उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी वीडियोस बनाई है। आप इन
चीजों को देखें, इनके ऊपर काम करें। जब आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ फायदा इसका जरूर होगा। तो आप गरीब तभी रहेंगे जब आप गरीब रहना चाहते हैं। जो रहना चाहता है, जो हाथ नहीं हिलाता, जो इवन पंजाब बैंक की वेबसाइट तक नहीं जा सकता, आसान कारोबार की वेबसाइट तक नहीं जा सकता, तो फिर उसका हक बनता है उसको गरीब रहना चाहिए। इवन आपके पास वीडियो बना के कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बता रहा हूं भाई, आपको लोन मिल सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिया है, आपको वापसी का तरीकाकार भी बता दिया है। तो फिर भी अगर आप नहीं अप्लाई करते तो फिर आपको गरीब रहना आपका राइट है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।